झारखंड में कोई हेमंत सोरेन सरकार चला रही, लगता है कि ये बिचौलियों के हाथों में पूरी तरह से सरकार को हेमंत सोरेन ने सौंप दिया है। बिचौलिया है, दलाल है और कुछ भ्रष्ट अफसर, ये सब लोग मिल करके आज झारखंड को चला रहे हैं और लूट भी रहे हैं, लुटा भी रहे हैं। हम चाहेंगे कि हेमंत सोरेन को कानून व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए और अगर वो कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करते तो फिर उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। भाई आप सरकार चला रहे हैं तो आप एक मत तो बनाइएगा ना, आप तो पूरे राज्य में उस पर आप बहस कराते, क्या दिक्कत है? तो भाई अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, चोरी नहीं किया है, तो बात हो रहे हैं तो जाके बताना चाहिए। हेमंत सोरेन के राज्य में जितनी भी एग्जाम हुआ है, कोई भी विवाद से परे नहीं था, एक और उसमें भी प्रूफ है। पिछले समय वो जो जीपीएससी का ही हुआ था, सीरियल से बच्चे लोगों ने पास कराए थे एक जगह रूम में, सबको पता है आपको। अरे जो लोगों ने गड़बड़ किया, जिस एजेंसी ने एग्जाम लिया, उस एजेंसी के ऊपर क्या कार्रवाई? उन्होंने जो कानून बनाया उसका तो हम लोगों ने विरोध किया उस समय। जो अगर कहीं चोरी तो हो रहा, चोर घुसा हुआ है घर के मालिक, आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया चोर है, तो चोर चोर चिल्ला रहा, अब उसी के ऊपर एफआईआर करके उन्हीं को जेल में डाल रहे हैं। उन्होंने जोर जोर चिल्लाया था, चोर को देखे ना, चोर घुसा है कि नहीं, तो उसको पकड़िए। और हम सब लोगों की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार को हम सब लोग ठिकाने नहीं लगाते। ठिकाने लगाने से मतलब है कि हटा नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। कानून व्यवस्था ठप, सरकार मस्त। तो एक बार फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल ने झारखंड में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य की स्थिति बदतर हो चुकी है। अब एक गुपचुप वाले से भी रंगदारी मांगी जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई जिलों में कमोवेश यही स्थिति नजर आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके अधिकारी कानून का पालन कैसे करेंगे? बाबूलाल ने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए यह तक कहा दिया कि राज्य की पुलिस को हेमंत सोरेन ने वसूली में रखा है, इस कारण अपराध चरम पर है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण धनबाद है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बाबूलाल के आरोपों में है दम या फिर आरोप सियासी है कि सूबे की कानून व्यवस्था हो गई है ठप? इसी पर करेंगे बात, मगर सबसे पहले कुछ बयान और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं है तो राज्य सरकार का काम। अगर कोई राज्य में कहीं भी असंतुलन होता है, आबादियां इस प्रकार से बाहर से प्रवेश करते हैं, तो राज्य सरकार देखती है ना। जैसे आधार कार्ड बनाती है राज्य सरकार, राज्य में ही मने जो किसी न किसी की रिकमेंडेशन से बनता है। जमीन परचेज करते हैं लोग, राशन कार्ड बनाते हैं, ये राज्य सरकार को जांच करना है। क्या निश्चित रूप से हुआ है। संथाल परगना में तो दिखाई दे रहा है, पाकुड़, साहेबगंज, ये दोनों जिला में साफ दिख रहा है, बाकी जगह दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाए तो पता चल जाएगी, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो पूरे राज्य में कराया जाएगा। ये 4 साल से हुआ, इससे पहले भी सरकार नहीं, वो तो पहले से रहा, लेकिन अब ध्यान में आया कि बड़ी जबरदस्त इन 4 साल में प्रवेश हुआ है और लोगों को जमीन की पट्टा देना, उनको व्यवस्थित तरीके से बसाना, तो इन 4 साल में थी। अरे भैया वो तो क्या कहेंगे जब वो गड़बड़ किए हैं। तो भाई अगर मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमने कोई गड़बड़ नहीं किए हैं, चोरी नहीं किया है, तो बात हो रहे हैं, उसको जाके बताना चाहिए था। 2 महीना पहले नहीं, हेमंत सोरेन के राज्य में जितनी भी एग्जाम हुआ है, कोई भी विवाद से परे नहीं रहा, एक भी। और उसमें भी प्रूफ है। पिछले समय वो जो जीपीएससी का ही हुआ था, सीरियल से बच्चे लोगों ने पास कराए थे एक जगह रूम में, सबको पता है आप सबको। कानून तो उन्होंने बनाया जो आंदोलन करेगा, जो उसकी आवाज उठाएगा, उसके बारे में। तो उनका विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल।
क्योंकि जगह जगह से आया, अखबारों में भी आप सब लोगों ने देखा कि पिछले बार भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की, बहुत सारे गरीबों ने अपने आवेदन दिया था, उनकी पॉकेट दर्ज थी, लेकिन उसको कहने को तो कहता है कि हम ऑन द स्पॉट सब डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन होता को उससे कुछ नहीं। तो अब कई जगहों का तो यही हालत है। मैं कल ही अखबार में किसी में देख रहा था कि लोग गया ही नहीं वहां पर कोई पब्लिक, इसलिए पब्लिक नहीं गया, उनको पता है वहां जाकर के क्या करेंगे, ये लोग कुछ करने वाला तो है नहीं। तो ये स्थिति है। तो इसलिए वो पॉलिटिकल, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके 4 साल कार्यकाल तो पूरा हुआ, शेष बचा हुआ समय कब तक वो रह पाएंगे, कब तक रहेंगे, ये भी शायद आप उनको पता नहीं, इसलिए आप देखते होंगे पीछे कुछ बोलते रहते हैं दूर के लोग। तो कुल मिला जुला करके वो कार्यक्रम पॉलिटिकल स्टैंड है और स्टांट है, उससे अधिक कुछ लगता ही नहीं है कि झारखंड में कोई हेमंत सोरेन सरकार चला रही। लगता है कि ये बिचौलियों के हाथों में पूरी तरह से सत्ता को हेमंत सोरेन ने सौंप दिया है। बिचौलिया है, दलाल है और कुछ भ्रष्ट अफसर, ये सब लोग मिल करके आज झारखंड को चला रहे हैं और लूट भी रहे हैं, लुटा भी रहे हैं। तो ये आज झारखंड की वास्तविक जो स्थिति है, और हम सब लोगों की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस सरकार को हम सब लोग ठिकाने नहीं लगा लेते। ठिकाने लगाने से मतलब है कि हटा नहीं लेते, नहीं तो शब्दों का आप सब लोग कुछ और अर्थ निकाले। तो ये मुझे लगा कि यह तो विषय था, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आम लोगों से जो जुड़ा हुआ है, आम लोग जिससे आज परेशान है, उन्हीं बातों को आप सबके समझ रखा है। हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था ठप है, ठीक से काम नहीं हो रही, ये सब इल्जाम बीजेपी की तरफ से लगाए गए। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद सिन्हा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। विकास सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। राजेश मंडल जेएमएम नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले मैं राजेश मंडल जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पे आपने, उम्मीद करती हूँ, बाबूलाल मरांडी का बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एकदम ठप है, कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं, राज्य में विकास की गति तो एकदम रुक चुकी है। दरअसल मैडम, बाबूलाल जी और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का दुकान हेमंत सोरेन ने पूर्ण रूपेण बंद कर दिया है। यही कारण है कि इन लोगों को नींद नहीं आ रहा है। आज संजोग बस इंडिया वॉइस चैनल के निमंत्रण पर जब मैं उपस्थित आपके बीच हुआ हूं, तो संजोग ऐसा है कि आज हम गोड्डा जिला के एक कनभारा पंचायत के आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के माथाथम कैंप के गेट से आपसे हम साक्षात्कार कर पा रहे हैं। लोगों में सरकार के प्रति इतनी उत्साह है। ऑन द स्पॉट आज मैं आपको इस पंचायत की बात कहना चाहता हूं कि 20 लोगों को ऑन द स्पॉट जो है पेंशन योजना का लाभ दिया गया। जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से अधिक हैं, सभी लोगों को इस ठंड के आने से पहले कंबल दिया जा रहा है। तो जब इतने कार्य आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता ये आरोप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे राजेश जी? उनका काम है, उनको ये, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि झारखंड में अब बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। और एक कैंप पर मैडम, ये नहीं कि मैं आपको अभी, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या वाकई में है कि दाल नहीं गलने वाली झारखंड में? लोग शिविर पर नारे लगा रहे हैं हेमंत सोरेन जिंदाबाद, और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं पच नहीं रहा है। और राशन की लाभ अगर मिली है तो अभी अभी राजेश भैया से मुझे आग्रह है कि सूची बता दें कि किन किन लोगों को अभी आज के कैंप में मिली है, नाम सहित बता दें, पहली बात। दूसरी बात, इतनी बड़ी योजना और कैंप लगा करके की जा रही है, तो क्या सिर्फ कंबल बांट करके ही सिर्फ औपचारिकता निभाना है कि सरकारी लॉगिन को नहीं, अभी 20 आदमी को ऑन द स्पॉट पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया गया। ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं, अभी आज के तुरंत के कर्मी है वो सत्यापन करें और योजना का लाभ तुरंत आवेदन लेकर के कार्यालय में रख दिया जाता है, मामला जज के तक रह जाता है।
योजना का ये लाभ आपका मिलता नहीं है। सच्चिदानंद जी, ये और मैं आपका चाहूंगा आरोप कि सरासर अगर आज आपने बेबुनियाद है। लाभ दिया है तो उसका क्योंकि मेरे उचित छोटे कार्रवाई भाई, करें। आप लोगों मुझे को बहुत पता खुशी नहीं हो होगी। रहा है, इस तरह का काम कभी झारखंड के इतिहास में हुआ ही नहीं। नहीं, इस तरह का हम रिपोर्ट जब समस्याओं का समाधान मैं आपसे जहाँ आग्रह लोग करूंगा प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय दौरा करते थे और उनसे घरों पर आकर लाभ पहुंच रहा है, लाभ मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को तो लाजमी है कि नहीं पचेगा। और साल उड़ाने से इस कार्यक्रम की महत्ता नहीं बनेगी भैया। इतनी बड़ी कार्यक्रम है, मुझे आपको लगता है अगर इन्हीं शब्दों पर मैं चाहूँ कि आप ये कह रहे हैं कि साल उड़ाने से और कम्बल उड़ाने से समस्या का समाधान नहीं होता है, इसका मतलब है कि गरीबों को ठंड से राहत दिलाने की आपकी नीयत नहीं है, इमीडिएट स्वीकृत या आपको जनसेवा का आपका नीयत ही नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना भैया, 1 मिनट सुन लिया जाए कि सरकारी कार्यालयों की जो लॉगिन है, जो कर्मियों की संबंधित विभाग की, उस कैंप में सब उपस्थित रहें और लाभुक आए और वहाँ के मुखिया और वहाँ के कर्मी सेटिस्फाइड करें कि हाँ ये जेन्युइन है। नहीं तो सिन्हा जी, सवाल ये भी है ना कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि राज्य में सरकार काम नहीं कर रही है? मैं तो इतना कह रहा हूँ मैडम, अगर हमारे सच्चिदानंद जी ये कह रहे हैं कि मुखिया और प्रमुख जैसे बेरोजगारों को या नहीं, तो अगर इंडिया भाई समिति ये मौका दे तो हम गोड्डा जिला के सारे जितने मुखिया और आपके प्रमुख हैं, जिला परिषद सदस्य, उनका इंटरव्यू मैं जो वाइस के सामने कर सकता हूँ और करा सकता हूँ कि किस तरह से हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। चलाइए, उसके लिए लोन हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो झूठे वायदों को लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार जनता को ठगने का काम किया और जनाधार लेकर नींद हराम हो गया है कलिदा बाबू आप लोगों का। इस तरह का कार्य जनता के बीच न कभी हुआ था, न कभी कोई कर पाएगा। एक प्रसूता महिला को खटिया में ले जा करके, मुझे लगता है अस्पताल एकदम छोटी दलील आप पेश कर रहे हैं। मतलब जनता को सिर्फ आप जो है बरगलाने के सिवा आपने किसी अच्छे कार्य की दक्षता आपके पार्टी में है ही नहीं। सड़कें नहीं है। हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर सब डगमगा रहे हैं। आपके विपक्षियों का नींद आराम हो गया है, ये क्यों नहीं आप कहना चाहते? वहाँ पर सड़कें नहीं है और वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँच रही है। सरकारी महत्वाकांक्षी योजना ठीक है, कहाँ पर आप जी रहे हैं? ठीक है सिन्हा जी, मंडल जी, ठीक है। हमारे साथ विकास सिंह भी लगातार जुड़े हुए कांग्रेस के नेता है। विकास सिंह जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है? अगर ऐसा लगता है तो 5 कार्य गिनवा दीजिए। सर निराधार है मैडम। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ठीक है राजेश जी, एक मिनट विकास जी बात रखिए। एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइएगा प्लीज मैडम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो सब निराधार है? ऐसा है तो 5 कार्य गिनवा दीजिए जो राज्य सरकार कर रही है। भाजपा के द्वारा जितना भी आरोप लगाया गया वो निराधार है और शायद हमसे ज्यादा बाबूलाल मरांडी को हमारे गप्पू भैया जी भी नहीं जानते होंगे। मैं झारखंड विकास छात्र मोर्चा का जब स्थापना हुआ था, मैं उस समय का फाउंडर मेंबर था। 5 काम आप रही बात 5 योजना का, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी थे, तब से लेके अब तक हेमंत सोरेन जी का सर्वजन पेंशन योजना। जब हमारा चैनल स्वयं जनता के बीच में 5 कार्य पहुंचाना है विकास जी, तो सीधे आप गिना दीजिए ना। बेरोजगार 5 कहाँ 50 कार्य हो जाएगा ना। 25 लाख रुपया तक सबसे बड़ा झारखंड में कार्य नंबर 1 सर्वजन पेंशन योजना। शिक्षा के क्षेत्र इसमें पहले ये बाधा था APL BPL का, और जिसके कारण लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाता था और जिसके कारण प्रखंड के पदाधिकारी उसमें रिश्वतखोरी का भी काम पहले हुआ करता था। लेकिन APL BPL की समस्या का ही समाधान करके आज गांव में आपका एक भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा। आप उसके बाद जाइए, हरिया दारू जो हमारी ग्रामीण महिलाएं जो सड़क पर बेचा करती थी, आज उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा तुरंत उसको लाभ दिया जा रहा है। अभी शिविर में आप देखिए, जो केंद्र सरकार की जब ये बातें और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया गया। राजेश जी रुकिए, विकास जी की सुन लेते हैं। राजेश जी 1 मिनट ठहरिए, विकास जी की सुन लेते हैं। जी विकास जी। जी मैं 5 योजना गिना दीजिए झारखंड सरकार का गिना सकता हूँ। 1 नंबर में हम लोग का सर्वजन पेंशन योजना है, जो भारत सरकार के द्वारा, अभी हम गप्पू जी को पूछिए, जो राष्ट्र सरकार के द्वारा हम लोग को मिल रहा था पेंशन, वो बंद हुआ, झारखंड सरकार ने उसे स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री आवास का जो झिंडोरा ये लोग पीटते हैं, 2015 के बाद
किसी भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख आप लोगों ने कहा था, 2 लाख का सहायता राशि हेमंत सोरेन 2,25,000 रुपया उनको सैंक्शन करके दे रहे हैं। तीसरा आप आ जाइए हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख रुपया तक किसी भी गरीब व्यक्ति जिसका इनकम 5 लाख 3 लाख से कम 5 लाख से कम है 25 लाख रुपया तक किसी भी नहीं। अब जो वो काम गिना भी रहे सिन्हा जी, तो आप कह रहे हैं कि 5 काम गिनवाइए। अच्छा, वो काम गिनवा रहे तो बड़े काम गिनवाइए, कार्य तो गिनवा रहे हैं ना वो आप। जी इंश्योरेंस क्यों नहीं गिना हुआ? बड़े काम कौन सा नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी। गप्पू जी अब आप क्यों छोटी दलील करके मीडिया में संजय बाबू लोगों को बरगला रहे हैं? एक शर्म करिए, शर्म करिए। इतना काम के बाद यदि मेरा भाई ये कहेगा कि कोई काम नहीं हुआ तो हमको लगता है आप अपने आत्मा के साथ गलत कर रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी के 5 कामों को गिना दो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का काम यही गिनवाइएगा, गरीब का बच्चा को जय श्री राम करवाइएगा और सांसद और विधायक का बच्चा को देश में करवाइएगा। जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य का लाभ आप देखिए कि आने तो बच्चों की मृत्यु हो जाती है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचता है और ये चरितार्थ कर जाता है कि आप देखिए ना किस तरह से त्वरित कार्रवाई होती है संजय बाबू। एक मुख्यमंत्री का एक बार में आप कहीं पर मान लीजिए हमने कहा कि हमारा पहाड़ी इलाका गंदगी फैलाने वाले आप ही है, स्वच्छ भारत का नारा आप देते हैं और सबसे गंदा कहीं आप ही करते हैं और यदि मलेरिया हुआ तो त्वरित कार्रवाई को आप देखिए किस तरह का वो समाधान हो रहा है। घर घर में छिड़काव कीटनाशक का, कंबल वितरण, मच्छरदानी वितरण, दवाई का एक एक घर में वितरण, सभी लोगों का स्वास्थ्य जांच वीडियो रिकॉर्डिंग पेश कर दूं। अब कैसे आप लोग बोलते हैं? देखिए ठीक है, पार्टी के साथ जुड़ना आपका बहुत अच्छा फर्ज है, इस पार्टी के सिपाही का फर्ज निभाइए, लेकिन जनता के साथ धोखा मत करिए, जनता को मत बरगलाइए। पहली बार जनता झारखंड में सरकार से खुश महसूस हुआ है। लोग हर जगह अब हेमंत सोरेन नारा लगा रहे हैं, तो आप लोग को लाजमी है नहीं पचेगा, लेकिन फिर भी आप एक इंसान है। आज के तरह कभी कार्य झारखंड में नहीं हुआ। 2-3 बार देंगे तत्कालीन सरकार का जो था उसको पूरा करते हुए ठीक है राजेश जी, आपकी भी बात सुन ली, विकास जी आपकी भी बात सुन ली। सिन्हा जी पे आते हैं। सिन्हा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कार्य नहीं हुआ है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आज सबूत दे दीजिए कि यहाँ कार्य नहीं हुआ है, इन दोनों को भी पता चल जाए कि कार्य कितना हुआ है, कितनी गति से आगे बढ़ा है और कहाँ ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल कुछ नहीं है मैडम, ये लोग शब्द जाल में लोगों को पता नहीं, कुछ बोलने के लिए इनके पास है ही नहीं। अब मुझे समय दिया जाए। हाँ ठीक है, बात रखिए सिन्हा जी, बात रखिए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के एंड में हम लोग अगर जाते हैं तो मैं बता दूं कि तत्कालीन सरकार में हमारे गोटा विधानसभा में जो ग्रिड बनने का काम हुआ, 4 सब स्टेशन बने, सैकड़ों जो ट्रांसफार्मर लगा, पोल लगा और 4 साल जो है हेमंत सोरेन सरकार में जो बिजली के मंत्री भी हैं उनके तरफ से एक टेंडर नहीं निकाला जा सका, एक टेंडर को नियुक्त नहीं किया जा सका कि इसके क्षेत्र में जो है गोटा लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में काम हो। एक बार निकला, वर्क ऑर्डर निकलने के पहले वो कैंसिल हो गया, रीटेंडर हुआ है तो 4 साल के बाद आप लोग जो है एक टेंडर को नियुक्त करके पोल का ट्रांसफार्मर नहीं लगवा पाए। और स्वास्थ्य की दिशा में जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि खटिया से प्रसव की महिला को प्रसव कराने के लिए ले जाया जा रहा है, मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है और जब 4 साल के बाद ये चीजें निकल के आती हैं तब आप कहते हैं मच्छरदानी बढ़ रहा है तो दवाई बढ़ रही है, अब ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि गंभीरता पूर्वक उन्हीं के क्षेत्र में जहाँ कैंप लगता है अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, सिर्फ औपचारिकता निभाने का प्रयास किया जा रहा है और जब चीजें निकल करके आए तो उस पर झांपने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है राजेश जी, जवाब दीजिए। और इसी के साथ साथ बाबूलाल मरांडी के ये भी कहना है उनका कि जब आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मैंने मैडम आपको यही कहा है कि इनके पास किसी भी तरह का आरोप करने का कोई इनके पास असल मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ भ्रमजाल के सिवा इसके पास भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा यहाँ से झारखंड के आपके बाबूलाल मरांडी की हो चाहे यहाँ से मुद्दे जो सिन्हा जी गिनवा रहे हैं, सिन्हा जी आप गिनवा रहे थे ना अभी मुद्दे, इनके पास कुछ है ही नहीं, ये झूठी बात है। आज आप देखेंगे जिस तरह से गोड्डा में या पूरे राज्य में सड़क का निर्माण हो रहा है, सबसे बड़ा चीज आप इस पर ध्यान दें, गरीब गाँव की जनता का आज के तरह इस तरह समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ। ऑनलाइन सिक्योरिटी
पार्टी और जनता का कार्य हो रहा है। घूमने भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले दिनों बाबूलाल मरंडी जी मलेरिया पीड़ित गाँव में गए थे। वहाँ के युवाओं ने उन्हें क्या जवाब दिया? कहा कि तुम ये क्या आए हो, सबसे ज्यादा झारखंड में तो तुम्हें लगेगा है, और तुम आपके पहले हमारे लिए किया क्या हो? तुम्हारे सम्मान होते आरोप लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तकलीफ तो आपको रहा होगा इसमें, क्योंकि देखिए पार्टियां जो है सब विचारधारा पे अनुरूप है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जो मुद्दों को लेकर के हेमंत सोरेन जी ने मैडम आज मैडम अस्पताल का सरकार में हो रहा है। अभी हाल में एक पत्रकार वहाँ पर एडमिट थे, उनको 35 से 40 हजार रुपए की दवाई बाहर से लानी पड़ी। ये कितनी शर्म की बात है कि झारखंड प्रदेश में न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, न बिजली, न पानी, न सड़क। कितनी शर्म की बात है कि 4 साल पूरा आप लोग जान चुके हैं, अब हो रही है। ये बात है जनता को ठगने का काम किया गया है। बाबूलाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपने जो बयान है जो इनका किया जा रहा है, धरातल पे नहीं उतर पाए हैं, और अगर धरातल पे उतर पाते तो उनके ही विधानसभा में सुना जाए। आज स्थिति आपकी यहाँ पहुँच गई है कि अब अगर चैनल पर आप लोगों को स्थान न मिले तो गांव और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये हेमंत सोरेन ने आपका करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का बड़े कामों का भी आह्वान देना चाहता हूँ। हमारे विकासपुर निष्ठांत शर्म करिए, राजनीति करके। ठीक है, विकास जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी देखिए, बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और जेएमएम मिलकर पॉलिटिकल स्टंट कर रही है, ये आरोप लगाया है, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए बाबूलाल जी के पास अभी कोई स्टंट बचा नहीं है, और बाबूलाल जी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। झारखंड की जनता ने पहला ऑफर उन्हें दिया था, झारखंड का सीएम बनाया था, और छत्तीसगढ़ हमारे साथ अलग हुआ, उत्तराखंड हमारे साथ अलग हुआ। बाबूलाल जी के गलत नीति के चलते आज झारखंड इतना पीछे है। नहीं तो एक ही साथ 3 राज्य तक हुआ था, 2 राज्य देखिए कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन बाबूलाल जी के गलत नीतियों के चलते आज झारखंड को भोगना पड़ रहा है। और मैं स्पष्ट आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, जेएमएम या गठबंधन सरकार स्पष्ट बहुमत पहली बार है, लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा राज भारतीय जनता पार्टी ने की है। इनकी डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हमारे हिस्से का झारखंड का पैसा, जो हमारा रॉयल्टी का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, गप्पू जी बैठे हुए इनके सांसद बैठते हैं सदन में, क्या इन्होंने आवाज उठाया? झारखंड का जीएसटी का पैसा है, रॉयल्टी का पैसा है, वो हमें राज्य सरकार को मिले। हमारे झारखंड के साथ दुर्भावना है कि 14 सांसद में से भारतीय जनता पार्टी का 11 सांसद, जो भारतीय जनता पार्टी का सब सांसद बाहरी है। हम लोगों का मुहिम है बाहरी भगाओ, झारखंड बचाओ, और इनको बताइए सदन में अपना आवाज बताइए। एक शब्द है मैडम, एक शब्द सकता है वो हमको कोई नहीं है चक्कर में। आज जो रेल का बात कर रहे हैं सदन में, तो आपका कहना है कि अभी जो विकास में ये गति जो कम आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की देन है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी तरफ से यहाँ पे पैसे नहीं दिए जा रहे, आपका पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपको गप्पू जी बैठे हुए अपने सांसद से सवाल पूछे, झारखंड का रॉयल्टी का पैसा जवाब दीजिए। केंद्र सरकार अभी तक क्यों नहीं दे रही है? राज्य सरकार को अगर फंडिंग नहीं हो रही है तो आप एक सूची बना करके दें कि किस किस मद में आपको फंडिंग नहीं हो पा रही है। आपको गलत फहमी है, आपको गलत फहमी है। हमारी झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर भी किया है, सबसे बड़ी बात क्या है, आपके जितने भी सांसद हैं देना पड़ता है, तो चीजों को उसको झांपने का प्रयास करते हैं, अपने बातों से उसको झांपने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हेमंत सोरेन जी जो मुद्दों को लेकर के झारखंड में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे और जनता जनार्दन ने जो बैठाने का काम किया था, वो अभी तक चरितार्थ नहीं हो पाया है। उनके सारे जो तो वादाखिलाफी कह रहे हैं आप सिन्हा जी, वादाखिलाफी कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राजेश जी जवाब दे देंगे। राजेश जी,
बस मैडम हम यही कहेंगे कि इनके संवेदना और इनके कर्म पर आप एक छोटा सा उदाहरण की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि जो एक व्यक्ति अपना जीवन यानी जवानी का 30 वर्ष सेवा काल में दिया, मतलब सर्विस के समय में दिया, और बुढ़ापा होने के बाद इनके नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और आज हमारी हेमंत सोरेन की सरकार कितना संवेदनशील है, आप समझिए कि 1.25 लाख झारखंड के अंदर में उसके तरफ आपके कर्मचारी आते हैं जिनके बूढ़े और असहाय होने के बाद हमारे हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया। 17 साल के समय में 23 साल राज्य अलग हुआ और 17 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी ने इस पर शासन किया और इन्होंने पेंशन योजना 6,47,000 लोगों को मात्र अब तक पेंशन दे पाया। और हमारी हेमंत सोरेन की सरकार ने 2 साल कोरोना काल के बाद लगभग आपका 24 लाख प्लस यानी 25 लाख पर हमारा टारगेट जा रहा है। गांव में किस तरह से लोग खुश हैं। आप जो सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, आप देखिए उसमें भी ये दिया गया था पहले कि एक घर की 2 बच्चियों को ही लाभ दिया जाएगा, लेकिन हमारे हेमंत सोरेन इस बात को भी कैबिनेट में ला रहे हैं कि नहीं, अब जनता से खुले मंच से कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम एक घर में यदि 4 बच्चियां भी होंगी। सिन्हा जी, आपकी चुप्पी क्या इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं राजेश मंडल जी की बातों में सच्चाई है? देखिए मैडम, आपको भी बता दूं कि एक ही योजना को बार बार रिपीट करने से मैडम एक सिविल पंचायत में 600 से 700 का आवास का आवेदन मिल रहा है और जो आवेदन दे रहे हैं अब जैसे उनकी पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा ऑन द स्पॉट स्वीकृति हो रहा है, लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गुजर रहे हैं। कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता शिविर में नजर नहीं आ रहे। अब ये लोग क्या प्रहार कर रहे हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता पट्टा लगाकर जाकर सरकारी कार्यक्रम को हाईजैक करते हैं। अब बोलिए, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी बोली भाली या जो जनता ठीक है विकास जी, फॉर्म भरवाना अगर मदद कमी है लगता है फाइनल को समझाए। ठीक है विकास जी, राशन कार्डधारी को 6 महीना से राशन नहीं मिल रहा है और हरा कार्ड बनाने के नाम पर अपना नाम वाहवाही लूटने पर झारखंड सरकार जो है ग्रीन कार्ड बनवा दी। कर्म करो, एक तरफ अनाज झारखंड में भेजने के डर रहे हो। अभी तो हेमंत सोरेन ये कह रहा है मैडम कि हमारा 136,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास विभिन्न मदों का पैसा बकाया पड़ा हुआ। जी बिल्कुल, राज्य सरकार के अपने अपने दावे हैं तो केंद्र सरकार के अपने अपने दावे हैं। विपक्ष में पार्टी होती है वो आरोप तो लगाती है और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कानून व्यवस्था ठप बाबूलाल मरांडी बता रहे, इसी के साथ कई आरोप वो राज्य सरकार पे लगा रहे हैं। लेकिन आप सुन रहे थे किस तरीके से राजेश मंडल जी का कहना है कि कई कार्य किए गए और कार्य भी गिनवाए गए। अब देखना होगा कि जो आने वाला चुनाव है उसमें कितना असर ये कानून व्यवस्था के ठप होने पर और आरोपों का देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।